तो भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है, 3 दोष मिट जाते हैं। पहला वास्तु, दूसरा पितृ, तीसरा कालसर दोष। ये 3 दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है 1 लोटा तो 1 रुपया दान पेटी में चढ़ाओ, 2 रुपया चढ़ाओ। पर अगर मंदिर का लोटा ले रहे हो, मंदिर का पानी ले रहे हो, मंदिर की बाल्टी ले रहे हो, तो हमें फ्री में पानी नहीं चढ़ाना, हमें 1 रुपया 2 रुपया दान पेटी में डालना है, ब्राह्मण देवता के हाथ में देना है। गुरुजी हमने आपकी बाल्टी ली, गुरुजी हमने ये लोटा लिया, गुरुजी हमने पानी लिया, ये ब्राह्मण देवता, ये आपका बाल्टी का, पानी का, लाइट का जो खर्चा हुआ होगा पानी भरने में, ये उसका, ये आपने जो परिश्रम करा बाल्टी भर कर रखी गुरुदेव, ये उसका। आप ब्राह्मण देवता को 2 रुपया 5 रुपया जो भी है, 1 रुपया 2 रुपया जो दान पेटी में है, अगर मंदिर का पानी प्रयोग में ले रहे हो तो वहां पहले दो, उसके बाद प्रयोग में लो, उसके बाद में। नहीं तो अपने घर से लेकर जाए 1 लोटा पानी। नियम बनाओ, जरूरी है। और अगर 1 लोटा पानी भी आप शंकर को नहीं चढ़ा सकते तो फिर निवेदन करूंगा, बहुत अगर दुखी हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, अगर कुछ भी नहीं दे सकते तुम शंकर भगवान को, तो प्रसन्न होकर किसी भी शिव मंदिर में चले जाओ और शंकर जी के मंदिर में झाड़ू और पोछा करना प्रारंभ कर दे। 3 महीने में भाग्य चमका दे। 3 महीने लगेंगे भाग्य चमकाने में। तू उसका फर्श चमका, उसकी सेवा में लग जा, उसके मंदिर की सफाई में लग जा, वो भी तेरे जीवन में से दुख दरिद्र बाहर कर दे। कर सेवा तू। कोई जल चढ़ा कर गया, बेलपत्री चढ़ा कर गया, कोई चावल चढ़ा कर गया, कोई मूंग चढ़ा कर गया, कोई अगरबत्ती, कोई धूप बत्ती, कोई दिया लगा कर गया। तू जा और आज मन में विचार कर कर जाना, मुझको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाबा की सेवा करना है। मैं जल भले ना चढ़ाऊं पर मंदिर में झाड़ू और पोछा लगा दूंगा, मंदिर की सफाई मैं कर दूंगा और प्रसन्नता आपके जीवन में अपने आप बाबा देते जाएगा। आप उसकी सेवा में तो लगो। कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या हम झाड़ू पोछा करेंगे अच्छा लगेगा? अरे भाई, अपने घर की तिजोरी की सफाई कोई नौकर करता है क्या? अपने घर में तिजोरी है, उसकी सफाई दीपावली पे किस किस के घर में तिजोरी और अलमारी की सफाई नौकर करेगा? काम वाली करेगी? नहीं। तिजोरी और अलमारी की सफाई घर का मालिक करता है, उसी तरह शंकर के दरवाजे की सफाई घर का मालिक करता है। महाराज आप करिए, वो देने में कमी ना रखेगा। उसके दरवाजे पर तो 33 कोटि देवता आकर धोख लगाते हैं महाराज, उसके दरवाजे पर बैठे रहते हैं, उसके द्वार पर बैठे रहते हैं। चले मेरे भगवान विष्णु भगवान शिव के पास में, भगवान शंकर से विनती करने जा रहे हैं, भोलेनाथ ये अप्सरा निकली है जिसका नाम तारा है, और ये अप्सरा इसको बाली भी मांग रहा है, इसको सुषेण वेद भी मांग रहा है। अब आप बताओ ये किसको दी जाए? शंकर भगवान के पास में भगवान विष्णु लेकर पहुंच गए। अब भगवान तो भक्तों का तो दुख झेलने के लिए भगवान बैठा है। भगवान का मतलब ही क्या कि अगर भक्तों का दुख ना झेले। हाँ, आप कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे जीवन में ये दुख है, हमने ये करा, हमने वो करा, दुख नहीं कट रहा। क्या बात है, हो सकता है दुख भारी हो, पर चिंता मत करना, उसके दरवाजे से कहीं मत जाना। दुनिया के लोग कहेंगे कि अब एक काम कर शंकर जी, अगर तेरा दुख नहीं काटा तो तू हमारे इसमें आ जा, तू ऐसा कर ले, तू वैसा कर ले। भटकना मती, एक ही दरवाजे पर बैठे रहना। 10 खड्डे खोदने में पानी नहीं निकलेगा, एक बोरिंग ऐसा गहरा करवा दो कि पानी निकल के माने, तब तक बंद मत करो मोटर को। निकल 100 फीट 200 फीट 300 फीट 350 400 कहीं तो निकलेगा। एक ही जगह खोदो ना। अब 150 फीट यहाँ खोद दिया, 250 फीट वहां खोद दिया, कितना हो गया? जम के बोलो,
350। अब 350 तो 2 जगह खोदा, उसमें कुछ नहीं निकला। इससे तो 350 एक ही जगह खोद देता, पानी निकल कर सामने आता। एक बार एक को पकड़कर भक्ति में डूब जाओ, भक्त के दुख हरने का काम मेरा देवादिदेव महादेव करता है। वो दुख हरेगा दुख शंभो। मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी। वो क्यों ना आ रहे? आप एक बार दिल से उसको बोलो, जैसे आप अपने मम्मी और पापा से कहते हो ना मम्मी, बिल्कुल वही अंदाजा आपका होना चाहिए। प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, प्रार्थना कभी सुनी सुनाई मत करना, विनती कभी सुनी सुनाई मत करना। आप तो अपने दिल से, हृदय से, मन से, जैसे आप अपनी मम्मी से, जैसे वो कहते हैं ना, एक भेड़ चराने वाला, बकरी चराने वाला, जो भेड़ चरा रहा था, बकरी चरा रहा था, भेड़ चरा रहा है, वो चराने वाला, भेड़ चराने वाला भेड़ों को इकट्ठा करता और उनके बाल में से जूं निकालता रहता, जूं निकालता उनके बालों में से, और भगवान से कहता, भगवान राम जी, वन में रहते रहते तुमको बहुत सारी जूं पड़ गई होगी, मैंने सारी भेड़ की जूं निकाल दी, एक बार तुम मिल जाओ, तुम्हारी भी निकाल दूंगा। इतने में तो वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने कहा, अरे मूर्ख हो गया, पागल हो गया, बावरा हो गया, राम जी को कोई जूं होती है? आज के बाद ऐसा बोला है तो सोच लेना। उसने बोलना बंद कर दिया। सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु एक भक्त रोज तुम्हारी स्तुति करता था, शाम के समय पर बकरियां लेकर बैठता, भेड़ लेकर बैठता, रोज स्तुति करता, स्वामी वो उसने स्तुति करना बंद कर दिया। राम जी बोले, सीता तुझे अच्छा लगता था? हाँ प्रभु, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर वो स्तुति नहीं कर रहा, क्यों? कोई संत ने मना कर दिया। कोई संत ने मना कर दिया। अच्छा, हाँ। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, हनुमान इधर आओ, जरा पृथ्वी पे जाओ, पता करके आओ कि कौन से संत ने मना करा है वो स्तुति करने का। हनुमान जी गए तो एक संत को जाकर कहा, क्यों तुमने स्तुति करने का बंद करा? तो क्या कोई वो स्तुति थोड़ी ना करता था, वो तो कहता था, राम जी जैसे मेरे बकरी के, मेरे भेड़ के जूं पड़ गई, मैंने निकाल दिया, ऐसे तुम्हारी निकाल दूंगा, तुम मिल जाओ। मैंने ये कहने से मना करा। हनुमान जी ने कहा, उसको बोल कराओ, जैसे बोलता था वैसा कि वैसा ही बोले। तो संत ने कहा, वो संस्कृत नहीं बोले, वो हिंदी नहीं बोले, वो आड़ा टेढ़ा बोले तो भी बोलने दे, बोलने दो, तुम तो बोल के आओ। उसी से मेरी सीता प्रसन्न है, मेरी जानकी प्रसन्न है। हनुमान जी ने कहा, संत ने जाकर कहा, तुम एक काम करो, तुम जैसे स्तुति करते थे वैसे ही करो, राम जी की जूं निकालो, मना नहीं। बस उसने जो बोलना प्रारंभ करा, सीता फिर प्रसन्न हो गई। भगवान तुम्हारी वो स्तुति नहीं सुनता जो दुनिया गाए, भगवान वो स्तुति सुनता है जो तू दिल से गाए, तो अपने हृदय से बोले, मन से बोले, वो स्तुति परमात्मा सुनता। अब कहो ना भगवान को, जैसे एक बच्चा अपनी माता से कहता है, एक बच्चा अपने पिता से कहता है, एक बच्चा अपने माँ बाप से जैसे कहता है, वैसा आप भगवान से कहकर देखिए। एक बार बैठे बैठे भगवान से कह दो, प्रभु हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे भोलेनाथ। भगवान जैसे बच्चा कहे, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी के क्या है? मम्मी। सुनो तो, सबके पास में मोबाइल है, मेरे पास नहीं। माँ बोलेगी चुप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। 7 जुलाई सोमवार को आषाढ़ मास की द्वादशी तिथि है। उस दिन आप लोग यह उपाय अवश्य करें। मनोकामना पूर्ति हेतु, धन सम्मान, व्यापार वृद्धि हेतु यह उपाय अवश्य करें। एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल का उपाय अवश्य करें। यह मौका आपको साल में एक बार मिलता है। यह महिलाएं यह मौका अपने हाथों से जाने न दें। हर हर महादेव।